नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये कवर किया था भारत के पड़ोसी देश, जिसमें से 7 स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं और 2 पड़ोसी देश जिसमें मालदीव और श्रीलंका जो जल सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक और पड़ोसी देश भारत का है जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार के साथ बाउंड्री साझा करता है, वो भी जल बाउंड्री साझा करता है। ठीक, तो हालांकि उसको अभी काउंट नहीं किया जाता है। वैसे हमारे पास जो हमारे जो पड़ोसी देशों की संख्या कुल 9 है। अगर स्थल भाग और जल स्थल सीमा और जल सीमा को मिलाकर काउंट किया जाए तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। अब हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ बाउंड्री साझा करते हैं, उसकी लंबाई, बाउंड्री की लंबाई कितनी बाउंड्री कितने जो बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर कौन सा देश साझा करता है। तो हमने देखा था जो बांग्लादेश है वह उसका भारत के साथ जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश का बाउंड्री जो साझा किया भारत के साथ वो है 96 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री साझा करते हैं उसकी लंबाई है 4096.7 भी लिख सकते हैं, 0.7 किलोमीटर। ठीक, 0.7 किलोमीटर। और यानी ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा जो करता है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री जो साझा करता है 4096। उसके बाद 4096 किलोमीटर। उसके बाद बाउंड्री साझा करता है किसके साथ? चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। तो चीन के साथ कितना बाउंड्री साझा करता है? चीन के साथ बाउंड्री कल मैंने बताया था 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है चीन के साथ। उसके बाद जो बाउंड्री साझा करता है उसके बाद हमारा चीन के बाद बाउंड्री पाकिस्तान के साथ साझा करता है। चीन के बाद किसका? पाकिस्तान कहाँ से है? अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक। उसके बाद चीन का जो बाउंड्री साझा करता है यहाँ सिक्किम के पास। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक किसके साथ करता है? अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। इसके बाद नेपाल आ जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये सब चीन के साथ साझा करता है। तो चीन के साथ कितना हो गया? 3488। उसके बाद किसका आता है? उसके बाद पाकिस्तान के साथ साझा करता है बाउंड्री साझा, पाकिस्तान के साथ करता है। तो पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री साझा करता है? पाकिस्तान से होता है 33 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री साझा करता है वो 3323 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है, यानी 3323 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद हमारा किसके साथ बाउंड्री साझा करेगा? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। इसको हटाते हैं।
उसके बाद किससे करेगा? उसके बाद नेपाल 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 के साथ बाउंड्री साझा करता है। नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करेगा। नेपाल के साथ कितना बाउंड्री साझा करता है? नेपाल के साथ 1751 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है, जो कि है कितने नंबर पे? 4th प्लेस पे। अगर भारत के साथ बाउंड्री साझा करने में अगर हम काउंटिंग किया जाए तो कितने कितने नंबर पे है ये? 4th पोजीशन पे नेपाल। क्या है? नेपाल नेपाल 4th नंबर पे बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद कौन सा आता है? 5th नंबर पे। 5th नंबर पे आता है म्यांमार। क्या नाम है इसका? म्यांमार। म्यांमार म्यांमार कितना कितना साझा करता है? 1643 किलोमीटर। ये कौन से नंबर पे है? 6 पोजीशन, 6ठे नंबर पे है। उसके बाद 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है। और 6th पोजीशन पे क्या है? 60वें नंबर पे है भूटान। क्या है? भूटान। भूटान भूटान कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है? भूटान करता है 699 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। और लास्ट में जो एक बचता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर। तो अगर हम एक सीरियल से देखें, सीरियल से हम सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बांग्लादेश। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा बांग्लादेश आएगा सबसे पहले, बांग्लादेश। उसके बाद बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद नेपाल, म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये हैं भारत के बाउंड्री साझा करने वाले देश। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भारत की जो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से साझा होती है, तो बांग्लादेश। सबसे कम किस देश से साझा होती है, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक, अब हम लोग आते हैं आगे। बाउंड्री, उसकी बाउंड्री का अलग अलग नाम है। तो भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान कौन सी बाउंड्री लाइन है? ये है भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के जो बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ। उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ नाम इसका, रेड क्लिफ नाम है। और भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भारत और कौन सा? भारत और यानी इंडिया, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, और कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी किसके अंडर में हो गया है? तालिबान के। तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? उसको कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। उसको कहते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन क्यों गया था? अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री किया था उस समय बाउंड्री उस समय भारत का वायसराय कैसे, तो वो है था रेड क्लिफ। तो इसलिए इसके नाम पर ही बनाया है रेड क्लिफ लाइन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन बनी है उसका नाम है डूरंड लाइन। और भारत और चीन, भारत और चीन, चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं मैक मोहन। उसको क्या कहते हैं? मैक मोहन। उसको कहते हैं मैक मोहन लाइन। उसको क्या कहेंगे? मैक मोहन लाइन। ठीक है। और इसी प्रकार भारत और इंडोनेशिया,
भारत और किस इंडोनेशिया, भारत वर्सेस इंडोनेशिया, ऐसे लिख देते हैं इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं ग्रेट चैनल। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल, उसको कहते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में आप लोग जानते हैं ना, भारत और श्रीलंका के बीच में जो लाइन है इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका, उसको कहते हैं भारत और, इसको ये नाम है, उसका नाम है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका, इसे श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जान गए कि भारत के साथ जो विभिन्न देश हैं उनके साथ जो बाउंड्री लगी है उनके अलग अलग नाम है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, भारत और चीन के बीच में म्यांमार, और भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हमारा यहाँ पे, भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल। और भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। ये ठीक है। अब आते हैं आगे। भारत जो है, भारत किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में। अब भारत का जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तीन ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, और एक ओर से क्या है? इसके पहाड़ है, पर्वत है। इस तरह से भारत के डिजाइन है। इधर कौन सा? अरब सागर है, अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर इधर दक्षिण में। तो हम कह सकते हैं भारत के पूरब पश्चिम में क्या है? अरब सागर, भारत के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। अब तीन ओर से जल से घिरा है, और भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो भारत के उत्तर में क्या हो गया? हिमालय पर्वत। चूँकि तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उससे क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। तो भारत एक क्या है? उपमहाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे दक्षिण में स्थित भारत एक उपमहाद्वीप है, जिसके तीन ओर सागर है, एक दक्षिण में महासागर है, और दो तरफ पश्चिम में अरब सागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में हिमालय है। मतलब भारत जो है विश्व का, भारत विश्व का 2.43% भूभाग ग्रहण करता है। भूभाग यानी पूरे विश्व के भूभाग का भारत के पास कितना है? 2.43%। इसलिए भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में किस नंबर पे देश है? कौन से नंबर का देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत जब 7वें नंबर पे है, सबसे बड़ा देश है, तो भारत से बड़े बड़े कौन कौन से देश हैं? तो भारत से बड़े जो देश हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले है रूस। सबसे पहले सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद उससे बड़ा क्या है? कनाडा। उससे छोटा क्या है? कनाडा। उससे छोटा क्या है? हमारा चीन। उससे छोटा क्या है? चीन। चीन का यानी पोजीशन कौन सा है? तीसरा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है यूएसए। उसके बाद क्या है? यूएसए है। और उसके बाद क्या आता है? तो कितने हो गए? एक ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है,
ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील ये क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन से पोजीशन पे है, 5 नंबर पे, ये फिफ्थ पोजीशन पे। उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा नंबर, 6 नंबर पे। उसके बाद आता है हमारा क्या, हमारा आता है भारत। उसके बाद आता है भारत, यानी कि भारत कौन से पोजीशन पे हो गया, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे है, 7वें पोजीशन पे है। और इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेते भूभाग कवर करता है, 4.43%। 4.43% यह विश्व की क्षेत्रफल का भाग ग्रहण करता है। और अगर हम कहें कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस पोजीशन पे है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। भारत कितनी पोजीशन पे है, अभी जो अनुमानित जनगणना है इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 1.37 करोड़ हो गया। 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या है। 2000 तो इतनी जनसंख्या इस समय हो गई है। तो जनसंख्या सेकंड पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे जो भारत की है वो है, सब लोगों को पता है, वो है चाइना। चाइना की जनसंख्या भारत में क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चाइना। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या है, भारत है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग इंडिया कवर करता है, तो इंडिया पूरे विश्व की जनसंख्या क्या, अगर हम कहें तो विश्व की जनसंख्या का भारत जो है 17.5, यानी कि 17.5%। 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहाँ पे कौन कवर करता है, भारत में जनसंख्या रहती है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसका 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में रहती है। और पूरे विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत कवर करता है, पूरे विश्व के भूभाग का 2.43%, यानी कि 2.43% पूरे विश्व के भूभाग का भाग भारत के पास है। और जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% भारत के पास है। ठीक है। अब भारत से एक रेखा गुजरती है, जो कौन सी है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य हैं भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो ये है इधर से ऐसे ऐसे इसमें कौन कौन से भारत के 8 राज्य होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, ये कौन सा राज्य है, गुजरात। 8 राज्य गुजरात। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़। उसके बाद है झारखंड। झारखंड से होकर गुजरता है। वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। उसके बाद त्रिपुरा से होकर गुजरता है, त्रिपुरा। और उसके बाद मिजोरम से होकर गुजरता है। यानी भारत के 8 राज्य कौन कौन से हो गए हैं, सबसे पहले 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे 7 और ये 8। तो ये 8 राज्य से होके गुजरता है। नंबर 1 कौन सा है, गुजरात। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करते हैं तो गुजरात, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। उसके बाद
मिजोरम, अगर हम पश्चिम की तरफ से गिनते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, तो भारत के में कर्क रेखा जो गुजरती है, तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक भारत के किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक से होके गुजरती है। और भारत के और जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से होके गुजरती है? वो है 23.23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होके कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5, जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से होते हैं? वो तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद 2 नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की जो मानक समय रेखा है। और भारत का मानक समय कहाँ पे लिया गया है? ये है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है, और जो कि पूर्वी देशांतर रेखा है। और सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है तो अब भारत जो है भारत की जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर मान क्वेश्चन आता है कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे या पीछे है, तो वह है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। यह क्या है? ग्रीनविच के समय से आगे है। ओके, ग्रीनविच के। भारत की जनसंख्या जन घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 किलोमीटर प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर, व्यक्ति पर किलोमीटर, व्यक्ति पर किलोमीटर 382, यानी एक वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का ऐसे सर्किल खींच दिया जाएगा वर्ग बना के, और इसमें कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, वही जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व अगर हम पूछते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। लिंगानुपात भारत का, भारत का लिंगानुपात 2021 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार 943 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि प्रति 1000 पुरुष का क्या मतलब है कि 943, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष की संख्या कितने लेंगे? 1000, ठीक है, 1000। उसमें महिला कितनी है? महिला कितनी है? महिला है 943। तो यह अनुपात है, यानी पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? लिंगानुपात। ओके, तो 943 महिलाएं और 1000 पुरुष, ठीक है। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943, ठीक। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा बाउंड्री के
अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। सब भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ऊपर है बांग्लादेश। सबसे पहले क्या है? बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, चीन के बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान और अफगानिस्तान, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग। पाकिस्तान इस्लामाबाद। नेपाल काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नेफिडा कह सकते हो, नेपिताओ भी कहा जाता है, तो नेफिडा या फिर नेपिताओ। उसके बाद भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। उसके बाद मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो मुद्रा हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश में क्या चलता है? बांग्लादेश में चलता है टका। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका। बीजिंग में यानी चीन में मुद्रा चलता है युआन। क्या चलता है? युआन। इस्लामाबाद में क्या चलता है? रुपया। भारत में रुपया चलता है। यहाँ पे नेपाल में भी रुपया चलता है। और म्यांमार में चलता है हमारा क्यात। क्या है? क्यात। म्यांमार में चलता है क्यात। भूटान में चलता है नगुल ट्रम चलता है। और काबुल, यहाँ पे अफगानी चलता है। यहाँ पे क्या चलेगा? अफगानी। ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ पे चलता है। मुद्रा क्या है? टका। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ पे चलता है युआन। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। नेपाल काठमांडू है रुपया। म्यांमार का नेफिडा है। क्यात चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल ट्रम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी है। ठीक। 2 और तीन देश और हैं भारत के पड़ोसी देशों में जो कि समुद्री भाग से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? समुद्री भाग से जुड़े हैं। तो समुद्र से जुड़े देश। तो भारत के समुद्र से जुड़े देश में कौन कौन सा है? श्रीलंका है और मालदीव है। और उसके बाद क्या है? हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। तो सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने। मालदीव की राजधानी माले और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है। तो यहाँ की जो मुद्रा है ये है रुपया। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया।
यहाँ रुपया ही चलता है। मालदीव में क्या चलता है? रुपया चलता है। यहाँ रुपया, रुपया, यहाँ रुपया चलता है। और जकार्ता, जकार्ता में भी रुपया चलता है। रुपया, रुपया चलता है। ओके, तो भारत के पड़ोसी देशों में कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जहाँ रुपया चलता है? तो सबसे पहले देखिए श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, 3 देश इधर हो गया। और पीछे की स्लाइड में जो हमने देखा था वहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल में चलता है नेपाली रुपया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में रुपया चलता है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जहाँ पे की मुद्रा क्या है? रुपया है। ओके, तो थैंक यू। अभी नहीं थैंक यू। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई में भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो कुल सीमा की द्वीपों सहित, यानी द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई हो गया 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुल सीमा की लंबाई, कुल भारतीय सीमा यानी तटीय सीमा और प्लस स्थलीय सीमा दोनों जोड़ देंगे, यानी कि कुल सीमा तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, यानी ये और प्लस ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/7 = 22। कुल तटीय सीमा लगभग 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ऐसे 16.6 किलोमीटर। कितना हो गया? 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर भारत के कुल सीमा की लंबाई। ओके, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। अब अगली क्लास में मिलेंगे।